हेलो एवरीवन, वेलकम वंस अगेन इन माय यूट्यूब चैनल इन एके कैरियर एकेडमी। तो देखिए, अभी हम लोग क्लास 10th के मैथ्स को पढ़ रहे हैं, जिसमें आपको तीसरा चैप्टर पढ़ाया जा रहा है और यह है दो चर वाले रैखिक समीकरण युग्म यानी पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स। और इसमें अभी एक्सरसाइज 3.5 बताया जा रहा है, जिसका पार्ट 1 पहले ही बताया जा चुका है, जिसमें 1, 2 और 3 नंबर क्वेश्चन बनाए थे। अगर आप वो वीडियो नहीं देखे हैं तो उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दिया जाएगा, आप वहां से देख सकते हैं। और ये इसका पार्ट 2 है, जिसमें बाकी सारे क्वेश्चंस को बनाने हैं। तो इसमें जो भी क्वेश्चंस है सब लैंग्वेज का क्वेश्चन है, उसे हमें पहले समीकरण में बदलना है और फिर उसको सॉल्व करना है। तो देखिए, पहला क्वेश्चन कह रहा है 4 का 1 नंबर एक छात्रावास यानी एक हॉस्टल है, जिसके मासिक व्यय यानी जो मंथली एक्सपेंडिचर है उसका 1 भाग नियत है। कहने का मतलब कि हॉस्टल में जो खर्चा लग रहा है 1 महीने का, तो उसमें एक फिक्स है कि इतना रुपया आपको किसी भी तरह देना पड़ेगा। और दूसरा मतलब 2 प्रकार का खर्चा लग रहा है। एक नियत खर्चा है, आप खाना खाइए तब चाहे मत खाइए तब आपको ये नियत खर्चा देना पड़ेगा। लेकिन दूसरा जो है शेष इस बात पर निर्भर करता है कि छात्र ने कितने दिन भोजन किया है। जब एक विद्यार्थी ए जो 20 दिन भोजन करता है तो 1000 रुपया देना पड़ता है उसको, और बी 26 दिन के लिए 1180 रुपया बी को देना पड़ता है। तो आप बताइए कि नियत व्यय क्या है और प्रतिदिन के भोजन का मूल्य ज्ञात करें। तो जो निकालना होता है उसको हम मानते हैं। चलिए, तो यहाँ पे हम पहले मानेंगे, लिख देते हैं माना कि नियत व्यय बराबर नियत व्यय, यानी ये फिक्स्ड एक्सपेंडिचर है। कितना? x मान लेते हैं हम, x रुपया, और फिर प्रतिदिन के भोजन का मूल्य बराबर, बिकॉज ये भी हमें निकालना है, प्रतिदिन के भोजन का मूल्य बराबर y रुपया, ये भी हम मान लिए। अब आइए अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन यानी प्रश्न के अनुसार आगे बढ़ते हैं। तो होगा क्या, यहाँ कहा जा रहा है कि एक विद्यार्थी ए को 20 दिन भोजन करना है और 1000 रुपया देना पड़ रहा है। तो वो 20 दिन करे तब चाहे 30 दिन करे तब, अच्छा एक भी दिन नहीं करे तब, उसको ये जो नियत व्यय है ये तो देना ही पड़ेगा। तो 100 रुपया उसको किसी भी तरह देना है। लेकिन वो 20 दिन भोजन भी कर रहा है, तो एक दिन के भोजन का y रुपया दाम है, तो 20 दिन के भोजन का होगा 20y, और टोटल कितना रुपया उसका हो गया है 1000 रुपया। तो इसको मान लेंगे समीकरण फर्स्ट। फिर देखिए पुनः अब क्वेश्चन में दिया गया है कि प्रतिदिन के एक स्टूडेंट, एक दूसरा छात्र है बी जो 26 दिन भोजन करता है, उसको 1180 रुपया देना पड़ रहा है। यानी नियत व्यय सबसे पहले 100 रुपया और प्लस कितना इसको ये 26 दिन भोजन किया है, तो एक दिन का y है, तो 26 दिन के लिए 26y, और फिर बराबर कितना रुपया है 1180 रुपया। तो इसको मान लेंगे हम समीकरण सेकंड। अब देखिए, इसे हमें व्रजगुणन विधि से हल करना, बिकॉज ये व्रजगुणन विधि वाला ही चैप्टर और डायरेक्टली इसके पहले कहा भी गया है कि इसे व्रजगुणन विधि से हल करें, यानी क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड। तो इसका एक फॉर्मूला होता है, पहले आप फॉर्मूला यूज कीजिए। फॉर्मूला काफ़ी आसान है अगर आप समझ लिए हैं पिछला क्लास तो देखिए यहाँ x बाई b1c2 माइनस b2c1 इजकल टू y बाई c1a2 माइनस c2a1 इजकल टू 1 बाई a1b2 माइनस a2b1, ये है फॉर्मूला। तो ये हो गया x एंड डिवाइडेड बाई, बोलिए b1 कितना है यहाँ पे, तो हम चलिए फॉर्मूला लिख दिया, अब मान भर देते हैं। b1 है हमारा, b1 यानी फर्स्ट में y के पहले वाला 20 है, C2 यानी सेकंड में ये अचर पद 1180 को इधर लाइएगा तो क्या होगा माइनस 1180, ठीक है। और फिर फॉर्मूला का माइनस, और B2 कितना है 26, और C1 1000 को इधर लाइएगा तो माइनस 1000 हो जाएगा। अब देखिए y बट्टा C1 कितना है माइनस 1000, और फिर A2 कितना है कुछ नहीं है तो 1 मानेंगे, माइनस C2 कितना है, C2 है माइनस 1180, और क्या है फिर इसके बाद A1 1 है। अब देखिए बराबर 1 बाई A1 कितना है 1, B2 कितना है 26, फिर A2 कितना है, A2 भी 1 है, और B1 कितना है तो ये 20 है। अब इसको हमें कैलकुलेट कर लेना है, x एंड डिवाइडेड बाई 20 से इसमें गुणा कीजिएगा, माइनस है तो माइनस, और ये लास्ट ये 0 और ये 0, तो लास्ट में 2 0 आ जाएगा। 118 में 2 से गुणा कीजिएगा तो होगा 236। और आगे बढ़ेंगे तो यहाँ नीचे माइनस और माइनस माइनस प्लस हो जाएगा ना, ये माइनस प्लस 26 में 1000 से गुना कीजिएगा तो 26000 इजकल टू y एंड डिवाइडेड बाई
-1000 में 1 से गुना करेंगे तो 1000 रह जाएगा, माइनस माइनस प्लस 1180 बराबर 1/26 से कम 26 और 20 से कम 20। अब देखिए क्या होगा, ये हो गया x एंड डिवाइडेड बाई 26,000 में से 23,600 घटाएंगे तो बच जाएगा 2,400 बराबर y एंड डिवाइडेड बाई, यहाँ पे क्या होगा 1180 में से 1000 घटाइएगा तो बचेगा कितना 180 इज इक्वल टू, इधर कितना बचेगा 26 में से 20 घटाइएगा तो 6 बचेगा। तो देखिए यहाँ x/2400 को भी इसके बराबर करेंगे और इसको भी इसके बराबर करेंगे बारी बारी से। तो आइए ऐसा काम भी कर लेते हैं हम, तो हो जाएगा x एंड डिवाइडेड बाई 2400, इसको भी हम करेंगे 1/6 के बराबर, एंड फिर इसके बाद y/180 जो है इसको भी हम करेंगे 1/6 के बराबर। अब तिरछा तिरछी गुना कर लीजिए, 6x बराबर 2400, तो 6 से फिर ये कट जाएगा, 6 चौका क्या हो जाएगा, यहाँ 6 से इसको हम लीजिए, 6 से हम इसको कटा देते हैं तो हो जाएगा 6 चौका 24 और 2 0 है तो 2 0, यानी x बराबर निकल गया 400। और फिर यहाँ भी आप क्रॉस इंटू कीजिए तो 6y बराबर 180 कम 180, तो 6 से ये भी कट जाएगा, 6 3 18 0 है तो 0, यानी y बराबर कितना निकल गया 30 रुपया। तो यही आंसर होगा, नियत व्यय हो गया 400 और प्रतिदिन के भोजन का मूल्य हो गया 30 रुपया। इसको हम जांच कर सकते हैं कि हमारा ये आंसर सही है या गलत है। तो देखिए एक विद्यार्थी था जो 20 दिन भोजन किया था, तो ये नियत व्यय है 400 रुपया, तो उसे किसी भी तरह देना पड़ेगा। अब 20 दिन भोजन क्या है, एक दिन का 30 रुपया, तो 20 दिन के लिए 30 में 20 से गुना कीजिएगा 600 हो जाएगा, तो टोटल कितना हो गया 1000, तो 1000 देना पड़ा है इसको। एक 26 दिन भोजन किया है तो 26 दिन करे चाहे 20 दिन करे 400 रुपया तो जो नियत है वो तो देना ही पड़ेगा। और 26 दिन के लिए तो 26 से 78, 0 है तो 0, यानी 78 पर 0 जोड़िए तो 0 8 7 4 11, 1180 रुपया देना पड़ा है ना इतना। तो ऐसे हम वेरीफाई कर सकते हैं कि मेरा आंसर सही है या गलत है। तो ये आंसर सही है। अब आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। ये दूसरा क्वेश्चन है, एक भिन्न 1/3 हो जाती है जब उसके अंश से 1 घटाया जाता है, और 1/4 हो जाती है जब हर में 8 जोड़ दिया जाता है। तो हमें भिन्न कैलकुलेट करना, तो पीछे हम लोग 1-2 क्वेश्चन इस टाइप का बना चुके हैं, फिर से आया है चलिए भिन्न निकालना है, तो यानी फ्रैक्शन निकालना है। तो फ्रैक्शन में अंश भी होता है हर भी होता है, यानी न्यूमरेटर और डिन्यूमरेटर दोनों होता है। तो पहले हमें अंश और हर निकालना पड़ेगा तब जाकर भिन्न निकलेगा। चलिए लिख देते हैं, माना कि अंश बराबर x, हर बराबर y, तो फिर हमारा भिन्न क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा x डिवाइडेड बाई y, x बाई y। अब हम आएंगे अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, प्रश्न के अनुसार। क्वेश्चन में कह रहा है कि भिन्न 1/3 हो जाती है जब उसके अंश से 1 घटाया जाता है। अंश पहले से क्या है x है, इसमें से 1 जब घटा दिया जाता है, हर में कुछ नहीं करना है, तब यह हो जाता है 1/3। तिरछा तिरछी गुना कीजिए, 3x माइनस 3 से दोनों में गुना कर दिए, और 1 से y में करेंगे तो y रह जाएगा। y को इधर लाइए एकदम प्यार से, उधर प्लस में इधर आएगा माइनस में होगा, -3 को उधर भेजिएगा +3, इसको मान लेंगे इक्वेशन फर्स्ट। अब देखिए पुनः एक और कंडीशन दिया हुआ है, और क्या है, जब हर में भिन्न जो है 1/4 हो जाती है, जब हर में 8 जोड़ा जाता है, अंश को ऐसे ही रहने देना है, हर में 8 जोड़ना है, तब यह 1/4 हो रही है। इसमें क्रॉस इंटू कीजिए, 4x बराबर 1 से दोनों में गुना कीजिएगा तो y + 8, y को इधर लाइए, 4x - y = 8 मान लेंगे समीकरण सेकंड। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे फिर हमें व्रजगुणन विधि से हल करना है। फॉर्मूला लिखिए, x डिवाइडेड बाई b1c2 - b2c1 = y डिवाइडेड बाई c1a2 - c2a1 = 1 डिवाइडेड बाई a1b2 - a2b1। तो देखिए होगा क्या, x है तो x रहने देंगे, b1 कितना है जी, b1 जो है ये है हमारा b1 यानी फर्स्ट में देखेंगे तो y से पहले क्या है, कुछ नहीं है तो 1, और माइनस भी है -1, c2 यानी ये -8 को इधर लाइएगा तो -8 हो जाएगा, माइनस b2 यानी सेकेंड में देखेंगे तो y से पहले कुछ नहीं है तो 1, लेकिन माइनस भी है तो -1, और c1 कितना है तो 3 को इधर लाइएगा तो क्या होगा -3 = y एंड डिवाइडेड बाई c1 कितना है -3, a2 कितना है, a2 यानी समीकरण सेकंड में 4 है, माइनस c2 कितना है तो 8 को इधर लाइएगा तो -8 होगा,
और a1 कितना है, a1 x के पहले 3 है, अब इज इक्वल टू 1 बाई a1 कितना है जी, a1 है हमारा यहाँ पे 3 इंटू b2 कितना है -1, तो लिख दे 3 इंटू -1 माइनस a2 कितना है, a2 है 4 और b1 कितना है, ये भी है -1। अब चलिए इसको कैलकुलेट करके हम लिख लेते हैं यहाँ पे माइनस माइनस प्लस और 8 एकम 8 माइनस माइनस प्लस होगा फिर माइनस, तो प्लस माइनस माइनस और 1 में 3 से गुना कीजिएगा 3 होगा बराबर y एंड डिवाइडेड बाई 3 चौका 12 -12 माइनस माइनस प्लस 8 3 24 बराबर 1 बट्टा क्या होगा फिर यहाँ देखिए 3 एकम 3 -3 माइनस माइनस प्लस 4 एकम 4, तो ये हो गया x बट्टा 8 में से 3 घटाइएगा 5, y बट्टा 24 में से 12 घटाइएगा तो कितना आएगा 12 आएगा इज इक्वल टू 1 बाई 4 में से 3 घटाइएगा तो कितना आएगा 1 आएगा। अब देखिए यहाँ पे हम करेंगे क्या, कुछ नहीं, बस सेम जैसे बना रहे थे वैसे ही इसको भी इसके बराबर इसको भी इसके बराबर करेंगे। तो पहले x बाई 5 इजकल टू 1 बाई 1 कर लीजिए और फिर y बाई 12 को भी 1 बाई 1 के बराबर कर लीजिए, तिरछा तिरछी गुना कीजिए, 1 से कम x बराबर 5 एकम 5 एंड y में 1 से गुना कीजिएगा y, या 12 में 1 से गुना कीजिएगा तो 12, तो फिर मेरा आंसर हो गया भिन्न बराबर, भिन्न को हम माने क्या थे जी x डिवाइडेड बाई y, तो x का वैल्यू 5 एंड y का वैल्यू 12, तो आंसर हो जाएगा 5/12। इसको भी चेक करके बताते हैं कैसे सही है ये मेरा आंसर। देखिए 5/12 आया है ना, क्वेश्चन में कह रहा था कि 1/3 हो जाएगा कब, जब अंश में से 1 घटाइएगा, तो घटा के देखिए तो अंश में से 1/3 हो रहा है कि नहीं, देखिए 1 घटाइएगा तो अंश में तो ये 4 हो जाएगा कि नहीं, 1 घटा दिए और नीचे 12 है, 4 एकम 4 और 4 3 12, 1/3 हो गया। अब देखिए 5/12 है और फिर दूसरा कंडीशन 1/4 हो जाता है जब हर में 8 जोड़ते हैं, तो 12 में 8 जोड़िएगा तो 12 8 20, 5 एकम 5 और 5 चौका 20, कितना हो गया जी 1/4, यानी आंसर मेरा ये वाला सही है। तो अब ये भी क्वेश्चन जो है कंप्लीट हो गया मेरा। अब देखिए कुछ और क्वेश्चन आइए उसको भी देखते हैं। अब देखिए इसका तीसरा क्वेश्चन है, यश ने एक टेस्ट में 40 अंक अर्जित किए जब उसे प्रत्येक सही उत्तर पर 3 अंक मिला और प्रत्येक अशुद्ध यानी गलत उत्तर पर 1 अंक की कटौती की गई, यानी सही आंसर पर 3 अंक मिल रहा है और गलत आंसर पर 1 नंबर कट रहा है, तब उसको 40 नंबर प्राप्त हुआ। और अगर उसे सही आंसर पर 4 नंबर मिलता और गलत आंसर पर 2 नंबर काट लिया जाता तब उसका 50 नंबर होता। तो बताइए कि टेस्ट में टोटल कितने क्वेश्चन थे, टोटल कितने प्रश्न थे। तो टोटल प्रश्नों की संख्या निकालने के लिए सबसे पहले हमें क्या निकालना पड़ेगा, चलिए जो निकालना है उसे हमें मान लेते हैं। तो यहाँ लिख दिए माना कि सही उत्तरों की संख्या, समझिएगा, माना कि सही उत्तरों की संख्या बराबर x और फिर गलत यानी अशुद्ध गलत उत्तरों की संख्या बराबर y। मतलब कुछ प्रश्न है जो सही दिया है, कुछ प्रश्न का गलत आंसर दिया है, तो अगर दोनों का संख्या निकल जाएगा और दोनों को जब हम जोड़ देंगे तब टोटल क्वेश्चन कितना था पता चल जाएगा। तो चलिए यहाँ से स्टार्ट करते हैं। लिख दिए अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, यानी प्रश्न से जब उसे सही उत्तर पर 3 अंक मिलते हैं, तो सही आंसर कितने क्वेश्चन का दिया है, x क्वेश्चन का, और एक क्वेश्चन पर 3 नंबर तो 3x हो गया और गलत उत्तर पर 1 नंबर काट लिया जाता तो y क्वेश्चन ऐसा है जिसका आंसर गलत दिया है और एक गलत पर 1 नंबर कटेगा, यानी y गलत पर y नंबर कट जाएगा, तो ये इतना नंबर मिला, इसमें से इतना नंबर कट गया यानी इतना नंबर माइनस हो गया, तो फिर टोटल 40 नंबर हुआ इसका। इसको मान लेंगे समीकरण फर्स्ट। पुनः एक और कंडीशन है, इसको भी देखिए। अब क्या कह रहा है कि अगर उसे सही उत्तर पर 4 अंक मिलता, तो सही उत्तर x दिया है और 4 अंक मिलता तो 4x हो जाएगा टोटल, और गलत उत्तर पर 2 नंबर कटता, तो गलत उत्तर दिया है y क्वेश्चन का, 2 नंबर 1 पर कटेगा तो 2y कट जाएगा टोटल, तो इसमें से 2y घटाने पर इसका अंक हो जा रहा है 50, तो बराबर लिख दे टोटल 50। इसको मान लेंगे इक्वेशन सेकेंड। अब इस दोनों को सॉल्व कर लेना हमें। तो देखिए फॉर्मूला अवरज गुणन विधि का x बाई b1c2 माइनस b2c1 इज इक्वल टू y बाई c1a2 माइनस c2a1 इज इक्वल टू 1 बाई a1b2 माइनस a2b1। तो देखिए होगा क्या, यहाँ पे हम लिख देते हैं
x डिवाइडेड बाई b1 है, यानी समीकरण फर्स्ट में y के पहले कुछ नहीं है तो एक, तो ये हो जाएगा -1। c2 कितना है, 50 को इधर लाइएगा -50। b2 कितना है, b2 है -2 और c1 कितना है, तो ये 40 को इधर लाइएगा तो क्या हो जाएगा -40 बराबर y एंड डिवाइडेड बाई c1 कितना है -40, a2 कितना है 4, c2 कितना है -50 और a1 कितना है 3 है, इज इक्वल टू अब हो जाएगा 1/a1 कितना है 3, b2 कितना है -2, a2 कितना है 4 और b1 कितना है -1। लीजिए सबका वैल्यू रख दिए, अब केवल कैलकुलेट कर लेना है। तो x एंड डिवाइडेड बाई माइनस माइनस प्लस, 50 से कम 50, माइनस माइनस प्लस और फिर माइनस, तो माइनस हो जाएगा 40 दूना 80 बराबर y बट्टा 40 चौका 160 माइनस में माइनस माइनस प्लस 50 150 150 बराबर 1/3 दूना 6 यानी -6 और माइनस माइनस प्लस 4 एकम 4, तो फिर हो गया x/50 में से 80 घटाइएगा तो -30, y बाई क्या होगा 150 में से 160 घटाइएगा -10 और फिर 1/6 में से 4 में से 6 घटाइएगा तो क्या बचेगा -2। अब हमें क्या करना है कि इसी को हमें अलग अलग पहले x/30 को इसके बराबर फिर y/10 को इसके बराबर कर लेंगे। तो चलिए x/-30 इक्वल टू 1/-2 कर लिए पहले, तो यहाँ क्रॉस इनटू करेंगे तो क्या हो जाएगा -2x बराबर -30, तो -2 से ये 30 कट जाएगा, माइनस से माइनस कट गया, 2 से ये 15 बार में, यानी x बराबर हो गया कितना 15। फिर देखिए y वाला टर्म भी निकाल लेते हैं, y/-10 है इज इक्वल टू 1/-2 है, तो -2y इक्वल टू -10 यानी y -2 से ये -10 5 बार में कट जाएगा, यानी y इक्वल टू क्या हो गया 5। तो इसका मतलब हुआ कि कुल प्रश्नों की संख्या में निकालना था, टेस्ट में टोटल कितने क्वेश्चन थे, तो कुल प्रश्नों की संख्या बराबर हो गया, सही आंसर दिया है 15 क्वेश्चन का, गलत आंसर दिया है 5 क्वेश्चन का, तो टोटल क्वेश्चन हो गया 15 और 5 20, तो 20 मेरा सही आंसर होगा 20। अब देखिए इसको हम वेरीफाई करते हैं। क्वेश्चन में कह रहा था कि यश को अगर सही आंसर पर 3 नंबर मिलता तो 15 45, सही आंसर 15 को दिया है तो 45 नंबर हो गया, और गलत आंसर पर 1 नंबर कटता तो 5 को गलत दिया है तो 5 नंबर कट जाएगा, तो 45 में से 5 कट जाएगा तो 40 ना मिलेगा जी, क्वेश्चन में दिया है 40। फिर कह रहा था कि अगर सही पर 4 अंक मिलता तो 15 चौका 60 और गलत पर 2 अंक कटता तो 5 दूना 10, यानी टोटल कितना नंबर हो गया 60 नंबर मिला, 10 नंबर कट गया तो 50 नंबर न हुआ, तो 50 नंबर यहाँ कह रहा था, तो इसलिए हमारा ये आंसर पूरा सही है। अब आइए 2 क्वेश्चन और बचा हुआ जिसको हम बनाएंगे। अब देखिए चौथा क्वेश्चन है, एक राजमार्ग पर 2 स्थान A और B 100 किलोमीटर की दूरी पर है, एक कार A से तथा दूसरी कार B से एक ही समय चलना शुरू करती है। यदि ये कारें भिन्न भिन्न चालों से यानी अलग अलग चालों से एक ही दिशा में चलती है तो वे एक दूसरे से 5 घंटे बाद मिलती है, जबकि जब दोनों विपरीत दिशा में चलती है तो एक दूसरे से 1 घंटे में ही मिल जाती है। तो फिर दोनों कारों की चाल ज्ञात करें। तो देखिए यहाँ पे हम करेंगे क्या, लिख देते हैं, माना कि 2 कार है तो पहले लिख दिए पहली कार की चाल बराबर x किलोमीटर पर आवर, और दूसरी कार की चाल भी निकालना है तो लिख दिए दूसरी कार की चाल बराबर y किलोमीटर पर आवर। अब देखिए एक राजमार्ग मतलब एक नेशनल हाईवे है जहां 2 स्थान है A और B, तो मान लीजिए कि ये राजमार्ग है, यहाँ पे ये स्थान हो गया एक A और ये स्थान हो गया एक B, ठीक है, और ये दोनों कितना दूरी पर है 100 किलोमीटर की दूरी पर है, समझ में आया। और फिर एक कार जो है पहली कार A से चलना शुरू कर रहा है, दूसरी कार B से चलना शुरू कर रहा है, और ये दोनों एक ही समय चलना शुरू कर रहा है, और फिर दोनों एक ही दिशा में जा रहा है, यानी A भी इधर जा रहा है B भी इधर जा रहा है, तो फिर दोनों को एक दूसरे से 5 घंटे बाद ये दोनों एक दूसरे से मिलते हैं, यानी A आगे गया तो मान लीजिए यहां तक पहुंचा C तक, तो B भी C तक पहुंच गया और A को भी C तक पहुंचने में B को भी C तक पहुंचने में टोटल 5 घंटा का समय लग गया, यानी 5 घंटा में ये दोनों एक दूसरे से इस स्थान पर आकर मिल गए। तो पहला कंडीशन ये कह रहा है, तो देखिए यहाँ पे सबसे पहली चीज आप ये बताइए, क्या हम लिख सकते हैं पहली कार द्वारा
या आप डायरेक्टली ऐसे समझिए, हम इसको इस प्रकार, ये जो हम लाइन खींचे हैं इसके अकॉर्डिंग आपको बताना है। आप सोचकर बताइएगा कि AC माइनस BC बराबर AB लिख सकते हैं कि नहीं, बस यही सोचना है आपको। अगर इतना सोच ले तो फिर क्वेश्चन आसान हो गया। AC मतलब ये टोटल, तो इस टोटल AC में से मतलब यहां से लेकर यहां तक में से अगर BC को घटा दे, लीजिए यहां से यहां तक AC है, इसमें से अगर BC को घटा दे तो क्या बचेगा, AB है ना बचेगा। तो AC माइनस BC बराबर AB। तो देखिए AC का मतलब क्या, पहला कार A से चलना शुरू किया है और C तक गया है, तो AC का मतलब हुआ पहले कार द्वारा तय किया गया दूरी। तो दूरी निकालने का फॉर्मूला क्या होता है, चाल गुने समय। तो पहला कार का चाल है x और समय लगा है 5 घंटा, माइनस BC का मतलब क्या, दूसरे कार द्वारा तय किया गया दूरी। तो दूसरा कार का चाल है y और इसको भी लग रहा है समय 5 घंटा, बराबर AB। तो AB का मतलब A से B तक कितना किलोमीटर है, 100 किलोमीटर। तो बराबर 100 लिख दिए। तो ये हो गया 5x माइनस 5y बराबर 100। आप चाहें तो यहाँ पे 5 कॉमन कर सकते हैं, तो क्या बचेगा, x माइनस y बराबर 100 और ये फिर x माइनस वाई बराबर ये 5 गुना में है, इधर आएगा तो भाग में होगा, तो 5 से 100 20 बार में कट जाएगा, तो x माइनस वाई बराबर 20। इसको मान लेंगे समीकरण फर्स्ट। तो ये पहला समीकरण हो गया मेरा। तो आप पहले इतना उतार लीजिएगा और फिर देखिए इसके बाद नेक्स्ट कंडीशन क्या कह रहा है। पहला समीकरण आपको याद रखना है, हमारा बना है x माइनस वाई इजकल टू 20, ठीक है। अब आइए हम दूसरा समीकरण आपको निकाल के दिखा रहे हैं। दूसरा समीकरण कैसे निकलेगा भाई, तो यहाँ पे सबसे पहली चीज कि वही राजमार्ग है, ठीक है। यहाँ पे एक स्थान है A, यहाँ पे एक स्थान है क्या, B, ठीक है। और आप यहाँ दूसरा स्थिति ये कह रहा है कि दोनों कार एक दूसरे के मतलब जब दोनों विपरीत दिशा में चलती है, यानी A जब इस दिशा में जा रहा है तो B इसके उल्टा इस दिशा में आ रहा है। तो आप सोचिए कि अगर ऐसा होगा कि हम इधर जा रहे हैं और वो इधर आ रहा है, तब तो जल्दी मिल जाएगा ना एक दूसरे से। तो मान लीजिए कि यहाँ पे एक स्थान है D, यहीं पे आके ये दोनों मिल गया, ठीक है। और यहाँ मिलने में इसको मात्र 1 घंटा का टाइम लग रहा है, केवल 1 घंटा, ठीक है। और A से लेकर B तक की डिस्टेंस हम पहले ही बता चुके हैं 100 किलोमीटर है। आप बताइए कि AD आप प्लस DB बराबर हम लिख सकते हैं AB, यानी ये AD और DB जब दोनों जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा, AB हो जाएगा। तो AD का मतलब क्या कि पहली कार यहाँ से यहाँ तक गया है, पहली कार द्वारा तय की गई दूरी। तो पहली कार जो है इसका चाल माने थे x और समय लग रहा है 1 घंटा, प्लस दूसरी कार का चाल माने थे y। देखिए DB का मतलब दूसरी कार द्वारा तय किया गया दूरी, दूसरी कार का चाल था y और दूसरे कार का समय कितना लगा है, 1 घंटा, बराबर AB। तो AB कितना है, 100 किलोमीटर। तो ये हो गया x प्लस y बराबर 100। इसको मान लेंगे समीकरण सेकंड। तो लिख देते हैं यहीं पे x प्लस y बराबर 100, ये हो गया समीकरण सेकंड। अब इस दोनों समीकरणों को हमें सॉल्व कर लेना है और उसके बाद जो है हमारा आंसर आ जाएगा। तो देखिए हम सारा टोटल समीकरण सॉल्व कर रहे हैं खुद से। आप इस समीकरण को खुद से सॉल्व कीजिएगा, इसको हम सॉल्व नहीं करेंगे, बिकॉज टोटल हम ही सॉल्व कर रहे हैं। इसको आप सॉल्व कर लीजिए। देखिए क्या होगा कि x माइनस वाई यानी दो ऐसा संख्या जिसको घटाने पर 20 आए और दो ऐसा संख्या जिसको जोड़ने पर 100 आए। तो हम आंसर बता देते हैं, 60 में 40 जोड़िएगा तो 100 हो जाएगा और 60 में से 40 घटाइएगा तो 20 हो जाएगा, यानी x बराबर 60 और y बराबर 40। इसका मतलब हो गया कि पहला कार जो है ना उसका चाल है 60 किलोमीटर पर आवर और दूसरा कार का चाल है 40 किलोमीटर पर आवर। आप इस दोनों को व्रजगुणन विधि से हल कर लीजिएगा, आंसर इतना आ जाएगा पक्का। तो ये इसका सही आंसर हो जाएगा। अब आइए एक लास्ट क्वेश्चन बच रहा है, उसको भी हम बना लेते हैं। अब देखिए लास्ट क्वेश्चन है, एक आयत का क्षेत्रफल 9 वर्ग इकाई कम हो जाता है यदि उसकी लंबाई 5 इकाई कम कर दी जाती है और चौड़ाई 3 इकाई बढ़ा दी जाती है। और यदि हम लंबाई को 3 इकाई और चौड़ाई को 2 इकाई बढ़ा दे तो क्षेत्रफल 67 वर्ग इकाई बढ़ जाता है। तो फिर आयत की विमाएं ज्ञात करें। तो विमाएं का मतलब होता है डायमेंशंस, यानी उसकी लंबाई और चौड़ाई हमें निकालना है। तो चलिए जो निकालना है उसको मानते हैं। माना कि आयत की लंबाई बराबर x और माना कि आयत की चौड़ाई बराबर y। सेंटीमीटर में है तो इसको सेंटीमीटर में ही हम मान लेंगे।
सॉरी वर्ग इकाई कह रहा है तो छोड़ दीजिए इसको। और क्षेत्रफल तब क्या हो जाएगा हमारा, क्षेत्रफल इक्वल टू हो जाएगा आयत का क्षेत्रफल क्या होता है, लंबाई गुने चौड़ाई। तो लंबाई x है, चौड़ाई y है, तो क्षेत्रफल हो जाएगा x गुने y। ठीक है, अब देखिए हम अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन आगे बढ़ रहे हैं। प्रश्न के अनुसार कह रहा है कि यदि लंबाई 5 इकाई कम कर दिया जाए, तो लंबाई है x, अगर 5 इकाई कम कर दिया जाए, लीजिए 5 इकाई कम कर दिए, और चौड़ाई 3 इकाई बढ़ा दी जाती है, तो चौड़ाई है y, इसमें 3 इकाई बढ़ा दे, तब क्या होता है कि क्षेत्रफल 9 वर्ग इकाई कम हो जाता है। तो क्षेत्रफल पहले से था xy और 9 वर्ग इकाई कम हो गया, यानी इसमें से -9 कर दीजिए। अब x से पहले दोनों में गुणा कीजिए, तो xy अब प्लस 3x, अब -5 से दोनों में कीजिए, -5y अब -5 दिए 15 बराबर xy -9। तो xy ये प्लस में है, इसको इधर लाइएगा तो माइनस में होगा, तो -xy है, ये प्लस xy कट जाएगा, तो ये हो गया 3x -5y आप -15, आइए -9 इधर आएगा तो +9 इक्वल टू, उधर कुछ नहीं बचा तो 0, तो 3x -5y और 9 में से 15 गया -6 इक्वल टू 0, इसको मान लेंगे समीकरण फर्स्ट। पुनः एक और कंडीशन बनेगा, देखिए क्या कह रहा है कि यदि हम लंबाई को 3 इकाई यानी x + 3, चौड़ाई को 2 इकाई बढ़ा दे, चौड़ाई में यानी y में भी 2 इकाई बढ़ा दे, तब क्षेत्रफल 67 वर्ग इकाई बढ़ जाता है। क्षेत्रफल था पहले xy, लेकिन अब 67 वर्ग इकाई बढ़ जा रहा है, तो प्लस क्या लिख देंगे इसमें 67, x से दोनों में गुना कीजिए तो xy या प्लस 2x, 3 से दोनों में गुना कीजिए तो 3y या प्लस 3 दूना 6 बराबर xy प्लस 67। तो xy प्लस में है, इधर आएगा माइनस में होगा, दोनों कट जाएगा, तो ये हो गया 2x प्लस 3y प्लस 6, 67 इधर आएगा तो -67 बराबर 0, यानी हो गया 2x प्लस 3y, और 6 में से 67 घटाइएगा तो -61 बराबर 0, इसको मान लेंगे इक्वेशन सेकंड। अब ये 2 समीकरण बन चुका है और इसी दोनों समीकरण को हमें वृज्जगुणन विधि से हल कर लेना है। तो देखिए यहाँ फॉर्मूला लिखते हैं, x/b1c2 - b2c1 बराबर y/c1a2 - c2a1 बराबर 1/a1b2 - a2b1। तो फिर यहाँ पे x हमें नहीं पता है, तो x को x ही रहने देंगे, और फिर b1 कितना है जी, b1 है -5, c2 कितना है -61, b2 कितना है, b2 है 3, और c1 कितना है -6 इक्वल टू y/c1 कितना है -6, a2 कितना है 2, c2 कितना है -61, और a1 कितना है a1 है 3, ठीक है, इज इक्वल टू 1/a1 कितना है, a1 है 3 और b2 भी है 3, a2 कितना है 2 और b1 है -5। तो फिर हो जाएगा x एंड डिवाइडेड बाई माइनस प्लस, 61 में 5 से गुना कीजिएगा तो हो जाएगा 305 माइनस प्लस 3 × 18 बराबर y एंड डिवाइडेड बाई -6 दूना 12 माइनस प्लस 3 एकम 3 और 3 × 18 इतना होगा। 61 में 3 से गुणा करने पर बराबर 1/3 × 9 और माइनस प्लस और 2 × 10, ठीक है। तो ये हो गया x एंड डिवाइडेड बाई 305 में 18 जोड़िएगा ना, तो ये हो जाएगा 323 इक्वल टू y एंड डिवाइडेड बाई 183 में से 12 घटाइए 171 हो जाएगा बराबर 1/10 और 9 19। अब इसी को हमें सॉल्व कर लेना है, तो पहले इसको इसके बराबर कीजिए, x/323 बराबर 1/19, क्रॉस गुना कीजिएगा तो 19x बराबर 323, तो ये 19 से 323 कट जाता है, और ये कितने बार में कटेगा, तो देखिए 19 से कम 19 और 19 सत्ते 133, 17 बार में कट जाएगा, यानी x बराबर हो गया 17, और फिर y/171 है ना यहाँ पे, इसको भी 1/19 के बराबर कर लीजिए, तो क्रॉस इंटू कीजिएगा तो 19y बराबर 171, तो 19 से ये 9 बार में कट जाएगा, यानी y बराबर क्या हो गया 9। तो फिर हम चूंकि विमाएं निकालना था तो लिख देंगे आयत की लंबाई बराबर x माने थे, ये निकल गया 17 इकाई, और फिर आयत की जो चौड़ाई था इसको हम y माने थे और ये निकल गया 9 यानी 9 इकाई, ये हमारा सही आंसर होगा। अब इसको आप चेक भी कर सकते हैं, क्वेश्चन में कह रहा था
कि पहले तो आप ये बताइए, लंबाई 17 है, चौड़ाई 9 है, इसका मतलब क्षेत्रफल हो जाएगा 17 9 153। क्वेश्चन में कह रहा था कि अगर लंबाई 5 इकाई कम रहता और चौड़ाई 3 इकाई अधिक रहता, तो 5 इकाई कम रहता तो 12 हो जाता, 17 में से 5 कम होता तो 12 हो जाता, और चौड़ाई 3 इकाई अधिक रहता तो 9 में 3 बढ़ा दीजिएगा तो 12 होगा, यानी 144 हो जाता। तो देखिए, तो कह रहा था 9 वर्ग इकाई कम हो जाता है, तो 9 को कम है क्या, 153 में से 144 घटाइएगा तो हाँ 9 ही आएगा, यानी 9 वर्ग इकाई कम है, तो ये तो सही है भाई। अब दूसरा कंडीशन भी चेक कर लीजिए, लंबाई को 3 और चौड़ाई को 2 बढ़ा दिया जाए, लंबाई को 3 बढ़ा दीजिए तो 17 और 3 20, और चौड़ाई को 2 बढ़ा दीजिए तो 9 और 2 11, तब हो जाएगा 11 दूना 22, फिर 0 है तो 0, यानी 220 हो गया। तो देखिए इस बार 67 वर्ग इकाई बढ़ जाता है, देखिए तो 67 वर्ग इकाई बढ़ा है कि नहीं, 10 में से 3 गया 7, और यहाँ 21 में से 15 गया 6, 67 वर्ग इकाई बढ़ गया है, यानी ये हमारा सही आंसर है। तो इस एक्सरसाइज में जितना भी क्वेश्चन था उसको हम कंप्लीट कर लिए। उम्मीद करते हैं कि आपको ये सारे क्वेश्चन समझ में आए होंगे। तो इस वीडियो में हम इतना ही रहने देंगे, और अगले वीडियो में हम एक्सरसाइज 3.6 को बताएंगे, डिफरेंट टाइप्स ऑफ रैखिक समीकरणों को, यानी अ पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस को हमें सॉल्व करना है।